Good morning to all of you. I hope you will be good and fine. हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछले दफ़ा आपको वीडियो में बताया था कि सेल के बारे में, और हमारा टॉपिक जो था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का चला था। उसके बाद माइक्रोस्कोप आया। हम थोड़ा उसको रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बच्चों, एक चीज़ और है, दुनिया में कुछ भी पाना, कुछ भी करना, समझ रहे ना, मुश्किल नहीं है। उसके लिए पागलपंथी की जरूरत, अपने अंदर जज्बा पैदा कर, आग आग, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए चलते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर हमने पिछली दफ़ा आपको बताया था, दिस टाइप ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ ए सिंगल सेल। कितने सेल का बना होता है? ये सिंगल सेल का बना होता है। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ये बहुत सारे सेल से बना होता है। नॉट काउंट, वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। इट इज ए सिंपल, ये यूनिसेलुलर जो होता है ये सिंपल होता है। और डिफरेंस में क्या बताता है? जस्ट उसके अपोजिट चलते हैं। अगर इधर सिंपल है तो उधर जाहिर सी बात है मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स होगा। और इधर आइए, इट हैज़ ए ऑर्गेनेल, इसके ऑर्गेनेल्स होते हैं यूनिसेलुलर के, और मल्टीसेलुलर के क्या होते हैं? इट हैज़ ऑर्गेनिल, इट हैज़ ऑर्गन्स, इसके क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जस्ट लाइक एज लीवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड आइज एंड सेंट्रा। हम गिनाते रहें तो पूरा दिन गिनाते रहेंगे। हमने आपको बताया था इट हैज़ कॉम्प्लेक्स, और इसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। थर्ड पॉइंट चल रहा है, इट हैज़ ऑर्गन्स लाइक एज ए लीवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड इट सेंट्रा। अब क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट पर? इट हैज़ ऑर्गेनल, इसके अब सेल होता है छोटा सा, मल्टी यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर में वन सेल का बना हुआ जैसे है, तो उसकी भी ऑर्गन्स है। उन ऑर्गन्स को कहते हैं ऑर्गेनेल्स। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, सबका अपना अपना वर्क है, सबका अपना अपना काम है। अब हम अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सिंगल सेल ऑफ सेलुलर लाइक एज ए अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यू नो, I give example. Which kinds of all the function cell membrane? What is the work of cell membrane? I repeat again, and I will tell you next. Nucleus control the all the functions of the cell. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Cytoplasm, it is also for good. Brain, what is brain? Comes multicellular, like as a heart, kidney, lungs, etc. जिस तरीके से हमने बताया, सिंगल सेल में क्या होता है, एक ही सेल से सारे फंक्शन होते हैं। वन सेल के भी अपने ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर में जो होता है, उस मल्टी सेलुलर में होता है, उसमें हमारी बॉडी में जिस तरीके से अलग अलग भाग होते हैं, वो अलग अलग क्रियाएं करते हैं। ठीक उसी तरीके से एक सिंगल सेल छोटा सा है, उसमें भी ऑर्गन होते हैं। उन ऑर्गन्स को क्या, इसमें यहाँ ऑर्गन्स कहते हैं, यहाँ इनको ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन। अब अकेला है। अब इसे कोई लोग कहते हैं हम मल्टी टैलेंटेड हैं, हम टीचर हैं, एक टीचर कई सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। एक ही टीचर मैथ भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायो पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, SST पढ़ा रहा है, मतलब ऑल सब्जेक्ट, तो हम उसको कहेंगे यूनिसेलुलर सॉरी, ठीक है। जिस तरीके से, उसी तरीके से वन सेल है, सेल अकेला है, अब वो काम सारे कर रहा है। देखो, न्यूट्रिशन कर रहा है, रिस्पायरेशन कर रहा है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कर रहा है, इट सेंट्रा एनर्जी दे रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका अलग बहुत से पार्ट। अब इसी तरीके से दीज सेल्स ग्रुप टुगेदर एंड एज्यूम्स and different functions in the body to from various body parts in the body from various। अब इसमें क्या कह रहा है कि मल्टी सेलुलर है, जैसे डॉग है, हम हैं, आप हैं, बॉयज हैं, जो भी चीज़ है। अब इसको कुछ सोचने के लिए तो हमें दूसरे इसके सेल्स काम करते हैं, खाने के लिए हमारा दूसरा लीवर, उससे अलग डाइजेशन सिस्टम अलग, सब अलग अलग है, सबका अलग अलग। क्या कह रहा था? दीज सेल्स ग्रुप टुगेदर, ये सेल के जो ग्रुप होते हैं, एंड assume एंड द डिफरेंट फंक्शन, और ये डिफरेंट फंक्शन करने के लिए डिफरेंट सेल होते हैं, सबके अलग अलग। तो और ये फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स, और ये हमारे शरीर के जो होते हैं विभिन्न विभिन्न पार्टों से होते हैं, सब कुछ समझ में आया बेटा? क्या है उसका मतलब? आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाए।
हम क्या करें, दिस मीन, उसका मतलब ये हुआ दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। विभिन्न शरीर के अंगे वो अपना अलग अलग हर काम करते हैं। अब तो क्लियर हो गया। हमने आपको क्या बताया, डिवीजन ऑफ लेबर में हम आपको पहले बता चुके हैं, जैसे न्यूट्रिशन लेना, ये 2 सेल न्यूट्रिशन ले रहे हैं, 2 सेल रिस्पायरेशन ले रहे हैं, 2 सेल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं। तो समझिए सारी क्रियाएं होती है, ऐसे करते रहते हैं, बहुत सारा सब कुछ होता रहता है। और ये करते किसके द्वारा, बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसमें कैसे होता है, इसमें ऑर्गन सेल्स के द्वारा होता है, एक ही सेल से होता है इसमें। और इसमें काम करने के लिए जैसे एक बच्चों होता है ना, जैसे किसी एक क्लास है, हमने कहते 2 लोग जो हैं आज झाड़ू पोछा क्लास में लगाएंगे, 2 लोग जो हैं आज वहाँ से सामान इधर उठा के लेंगे, 2 लोग हमारे साथ में रहेंगे, 2 लोग स्कूल के राउंड लगाएंगे, 2 लोग जो हैं क्लास में मॉनिटर का काम संभालेंगे जब टीचर नहीं होगा, 2 लोग हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो मैंने एमडी मैम या प्रिंसिपल सर को बताएंगे। ठीक उसी, और उसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर में एक ही सब कुछ सारा काम करता है। और उसमें जैसे डिवीजन ऑफ लेबर में जैसे 2 सेल हैं, इसका 2 क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कर रहे हैं, 2 क्या कर रहे हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, 2 सेल क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, एक्सरेटरी। ठीक है, अब आपके तो ये समझ में आ गया होगा। अब अभी तक जितना भी स्टडी होती है बायोलॉजी की, सेल मल्टी सेलुलर की, ये किसके द्वारा होती है, माइक्रोस्कोप। अब जिसके द्वारा होती है हमें उसके बारे में तो जानकारी लेना जरूरी है, व्हाई नॉट। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक इज आवर माइक्रोस्कोप फर्स्ट सेल्फ डिजाइन इंस्ट्रूमेंट or device, sunlight device. This sunlight device. Why do we call it sunlight device? Because its source is sun rays. What is the source of माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप का क्या सोर्स है बच्चों, सन rays are sunlight, ये तो ठीक है। इसको सबसे पहले किसने बनाया था, आपको हम बता चुके 1665 में सेल्फ डिज़ाइन, उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होते रहे। उसके बाद ठीक है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, वो तो आपको पता, वो तो फिजिक्स का है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट, by Knoll and Ruska, a pair of scientists, Knoll and Ruska, in which year 1939 what discovered, electron microscope. Who discovered, Knoll and Ruska discovered. अब आप बच्चों ये पूछ आए हुए, लाइट माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन या डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक। एंड अब हमने ये तो बता दिया था लाइट माइक्रोस्कोप का सोर्स क्या है, सन रेज है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सोर्स नहीं बताया। इसका सोर्स इट इज सोर्स आर इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, अब हमने क्या होता है, इन दिस डिवाइस यूज्ड फॉर मैग्नीफिकेशन, इसमें क्या होता है, मैग्नीफाई किया जाता है। कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और इतनी ऑब्जेक्ट उसमें क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर मैग्नीफिकेशन, इट इज आल्सो illumination. What is illumination? It is a source type. Source is illumination in light microscope. Source is light, sunlight. Which light? Of sun. Illumination, electron microscope. Illumination in electron microscope. What is electro or electricity is the source of electron
microscope. Okay, dear student, I will make a video about the topic for tomorrow, difference between prokaryotic and eukaryotic, because it is if we take the topic of microscope, it is a very long, so we should learn only base for it. Okay, it is enough. And now I will tell you next day difference between prokaryotic and eukaryotic. Please read this topic and explain. If I have any mistake or any problem and in my explaining comes any mistake or problem, please tell me and a comment, like and share and subscribe. Please don't forget the ring the bell. और हमारा ये चैनल जो है बच्चों, सब लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और घंटा दबाना बिल्कुल ना भूलें। और उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया बच्चों। थैंक यू। गुड आफ्टरनून।